बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्ली मालूमिन लकम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी मुलाकात अपने स्टूडेंट से करवा रहा हूँ जिसने एक महीना मेरे पास यहाँ गुजारा है एकेडमी में रावलपिंडी। एक माह इस बच्चे को हो गए। तो एक महीने में इस बच्चे ने क्या सीखा है, इसका क्या एक्सपीरियंस है, इसी की ज़बानी आप सुनिए। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुज़म्मिल अली और मैं लाहौर से आया था एक माह पहले सर के पास। और जब मैं आया था मुझे तकरीबन मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट है ये PMA में। तो जब मैं आया था मेरी तकरीबन 0% तैयारी थी, तो मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कर सकता। और जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अब एक माह जब बाद जा रहा हूँ तो मुझे इतना कन्फर्म हो गया कि इंशाअल्लाह मैं इनिशियल और ISSB के लिए अपने लिए परफेक्ट हूँ और मैं अब उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। आपको बेटा किसने मेरा बताया था कि सर तैयारी यहाँ करा रहे हैं? मैं सर मुझे बड़ा शौक़ था आर्मी में जाने का, इसलिए मैं ना यूट्यूब से वो वीडियोस वगैरह देखता था कि मैं कहाँ से वो स्टडी करूं। तो मैं आपकी वीडियो देखा, तो आपने जब कहा कि मेरी एकेडमी भी है, नोट्स भी हैं, तो जब मैंने फिर बात की कि अपने भाई से कि मैंने एकेडमी जाना, उसने मुझे कहा कि आप चले जाओ सर के पास। तो मैं आपके पास आ गया। आने से पहले क्या सोचा था कि कैसी तैयारी होगी, कहाँ रहूँगा मैं, तो क्या आपके ज़हन में क्या ख्यालात थे? जी, ये मैंने आपसे कहा था कि सर मैंने रहना कहाँ पे है, मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव्स नहीं है। तो आपने मुझे कहा था बेटा आप इजीली आ जाओ, यहाँ पे पास ही 5-6 होटल और हॉस्टल्स हैं, तो आप वहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकते हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आया, तो आपका यहाँ पे कपड़े धोने के लिए भी कोई मसला नहीं था, उनको खाने वगैरह कोई मसला, हर चीज़ ओके थी। तो एक महीने में क्या सीखा बेटा आपने? एक महीने में सर मैंने पहले कभी फिजिकल्स वगैरह भी नहीं किया था यहाँ पे। अब जब आप हर वीक हमें फिजिकल के लिए लेके जाते हैं, तो मुझे फिजिकल में भी सब पता चल गया कैसे क्लियर करना है। बड़े ज़्यादा अच्छे टिप्स मिले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एकेडमिक का कंप्लीट कर लिया, मैंने वर्बल नॉन वर्बल कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे आकर मैंने फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में लेक्चर किया है, डिस्कशन की है। और मैंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे आकर मेरा कॉन्फिडेंस अप हुआ, जिससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्यूचर में वो फ़ायदा पहुँचेगा। तो तैयारी प्रोजेक्टर पे कराई जाती है ये जी, बताइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आके प्रोजेक्टर के ऊपर तैयारी की है और बहुत अच्छी तैयारी हो रही थी। तो तैयारी में प्रोजेक्टर पे एकेडमिक्स के साथ साथ वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस होती है? जी, रो डेली बेसिस पे होती है, वर्बल की होती है, फिर नॉन वर्बल की होती है, फिर एकेडमिक की होती है। आप फिर रोज़ हमसे वो सवाल क्वेश्चन देते हैं और फिर बाद में हमसे सुनते भी हैं। इंटरव्यू की प्रैक्टिस हुई है यहाँ पे? जी, इंटरव्यू की भी हुई है, कैसे आना है, किस तरह आना है, फिर अपना इंटरव्यू कैसे, इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, तो कौन कौन से अपना इंटरव्यू में वो सवाल बताने हैं, कुछ क्या कैसे करना, सारा कंप्लीट तो हो गया। तकरीबन आप मेरे पास एक महीना रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह भी तो एक एक माह में अपना घर तो याद नहीं आया आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक माह में मुझे अपना घर बिल्कुल नहीं याद आया। और मुझे आज दिल कर रहा था मैं आपके पास और पढूं, मगर मैं इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आपके पास आऊँगा। इंशाल्लाह इनिशियल क्लियर करें ना। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनिशियल क्लियर करके फिर इंशाल्लाह ISSB की आप प्रिपरेशन करेंगे मेरे जी पास। इंशाल्लाह ताला लाज़मी 100% है। तो हमारे जो सुनने वाले ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, देखें हर इंसान का दिल करता है कि मैं अच्छी जॉब पे जाऊँ। हर इंसान का दिल करता है मैं आर्मी में जाऊँ, मगर वो जब किसी से सीखेंगे नहीं तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वो अपना चांस को गवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास किसी के पास एक ही वो कमी होती है। हर एक को यही चाहिए किसी ना किसी एकेडमी में जाए। तो मैं उनको ये प्रेफर करूँगा कि वो आराम से यहाँ पर एकेडमी में आए, हॉस्टल में रहें एक माह, घर की टेंशन ना लें और इजीली यहाँ पर रह के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इतना आपको बिजी यहाँ रखा जाता है कि घर घर वालों की याद आपको, तक क्योंकि नहीं डेली आती। में आपसे जी 100 क्वेश्चन सुनता भी ऐसे हूँ। ही है, 100 देता हूँ और 100 हमें सुनते भी हैं। क्वेश्चन सुनते भी हैं ना। जी, और आप डेली बेस पे रोज़ पीछे से भी सुनते हैं, ताकि हम पीछे से भूल ना जाएं, पीछे। इसलिए। तो ये आपके हाथ में जो नोट्स हैं ये ज़रा जी दिखा दें व्यूवर्स को, इनके बारे में थोड़ा खुद ब्रीफ कर दें। जी, ये नोट्स सर ने जो हमें बना के दिए हैं, इस पर सर ने वर्बल नॉन वर्बल सारे लिहाजा दिए हैं। ये देखें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, और यहाँ सर ने वर्बल के सवाल दे दिए हैं, और इसके पीछे लास्ट में आंसर भी हैं, और यही सर हमें पढ़ाते भी हैं। और इसके बाद हमें सर नॉन वर्बल आ जाएंगे, ये पिक्चर स्टोरी जो है, नॉन वर्बल जो है, नॉन वर्बल सवाल तो आ गए हैं। तो ये भी ऐसे ही है भाई, ये भी इसी से यही तकरीबन पेपर में आता है। मैंने पास पेपर अपने फ्रेंड से भी मैंने पता किया कि यार इसी तरह कहते हैं, वो ऐसे सेम यही सवाल आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी आप यहाँ से तैयारी करो, हो जाएगा। और इसके बाद ये एकेडमिक हो गया, एकेडमिक की यहाँ से कोई तो इनके आंसर भी लास्ट में दिए हुए हैं। आंसर भी दिए हैं, और एकेडमिक के 2000 सवाल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी में से आते हैं। ये भी दिखा दें स्टूडेंट्स को। ये देखिए, ये टेस्ट नंबर बने हुए, ये हमारे पास 88 टेस्ट हैं जो हम याद करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। थोड़ा इस तरह सामने करके दिखा दें ताकि नज़र आ जाएगा सही क्लियर। ये देखें, ये डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट बने हुए हैं एकेडमिक के,
तो ये रोज़ हम यही याद करते हैं, डेली के 5 कर ले, 10 कर लें, जितने भी कर टोटल लें। कितने टेस्ट हैं बेटा? टोटल ये 88 टेस्ट हैं 88 टेस्ट जी। हैं। लास्ट में वो जो इंटरव्यू में सवाल करते हैं, हर चीज़ नीट लास्ट में दी हुई है। ये भी शुरू में भी दिखा दें इसके जो चेक लिस्ट है, ताकि ये भी हमारे स्टूडेंट देख लें। ये देखें, वर्बल है, नॉन वर्बल है और एकेडमिक है। इसके शुरू में भी लिखा ना ये जी, हर्फ अव्वल देख लेंगे, पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स खुद ही। वैसे ये हर अव्वल है। ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है अगर किसी ने नोट्स मंगवाने मेरे से। लेकिन सजेशन यही है कि नोट्स मैं की सिर्फ नहीं बल्कि आप यहाँ पर आएँ, तशरीफ़ लाएँ, और आपका अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल भी आपको यहाँ पे करवाया जाता है, और आपका इंटरव्यू हिसाब से हर फिजिकल कहाँ पे होता है ये बताइए? फिज़िकल वो जो हमारे पास कमर्शियल पार्क है, कमर्शियल मार्केट में पार्क है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई मसला हो, बारिश वगैरह, तो हमको पास और काफ़ी आज पास भी है। जहाँ मैच हो रहे हैं, क्रिकेट जी। स्टेडियम साथ है हमारे। ये जो इकबाल पार्क है, ये भी पास ही है। मैं यहाँ पे जाकर कई दफ़ा स्टडी भी करता था सुबह के टाइम, और ये पास ही लाइब्रेरी भी है, आप लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। तो अच्छा, लाइब्रेरी का नहीं पता था मुझे। लाइब्रेरी किस भी जगह है। पे? ये इसी इकबाल पार्क में है, तो वहाँ पे आप अपना 1-2 तस्वीर और एक ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी दें, तो अच्छा। वो आपका वो तो कैसी लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी VIP। मैं लाहौर में भी इसी की ब्रांच में पढ़ता था, यही लाइब्रेरी है। तो अच्छा। यहाँ पे भी आके भी लाइब्रेरी में अच्छा, गया मेरे था। नॉलेज में नहीं था ये लाइब्रेरी का ना, ये आप मुझे बता रहे हैं। चलिए, नहीं, अच्छा। जी, मैं जब गया भी था यहाँ पे। मंथली कितने लेते हैं लाइब्रेरी? मंथली कोई नहीं लेते, ये गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है। अच्छा, फ्री है? जी, फ्री है। अखबारात तो आते होंगे न्यूज़पेपर? हर चीज़ आ जाती है। अच्छा, गुड, जी, सही है। ऐसे ही। तो अभी कल आपकी रवानगी है इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल मैं जा रहा हूँ। तो चलें, इंशाल्लाह खुशखबरी सुनानी है मुझे। इंशाल्लाह मैं और अपनी तरफ तमाम से जितने मेरे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बच्चे के लिए स्पेशल दुआ करनी। इसने बहुत जान मारी मेहनत की है। जी, तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।